मौका पर एक यान का कवि है जगह कोई कवि है ही को नहीं हाथियों कविता बनाओ आंसू कवि अब क्रम को नहीं बने लेकिन ये कवि सम्मेलन के लिए इस टाइम की सबसे बड़ी डिमांड है आदरणीय कमल मनोहर जी। जोरदार तालियां गड़गड़ाहट के साथ कमल मनोहर जी। अद्भुत प्रणाम करता हूँ। कहाँ से शुरू करूँ, इतना बड़ा ज्ञान दे गए वो। और अब लोग कह रहे हैं संस्कृति की बात। महाराज जी कितनी अद्भुत बात है वो देखो कि हम फालतू ही अपना समय गंवा रहे हैं। हम फालतू ही अपना समय गंवा रहे हैं, गलत किरदारों के आगे सिर नवा रहे हैं। वाह। हम फालतू ही अपना समय गंवा रहे हैं, गलत किरदारों के आगे सिर नवा रहे हैं। सरकार गरीबों की स्कूलों को अंग्रेजी बना रही है। सरकार गरीबों की स्कूलों को अंग्रेजी बना रही है। मेरे अंग्रेजी स्कूल वाले हिंदू नववर्ष बना रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। राज्य की किसी भी विद्यालय में हिंदू नववर्ष नहीं मनाया जाएगा। बिल्कुल, और वो भी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में मनाया जाना। और इंग्लिश मीडियम, ये बड़ा खतरनाक काम जाट ही कर सकता। पर क्या बात करते हो। हमने 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 तुम्हारी माटी को दिल में बसाया है। हमने 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 तुम्हारी माटी को दिल में बसाया है। शेखावत साहब, आपका सूर्य भी मेरे यहाँ जाकर के जगमगाया है। शेखावत का कुल हो या पलसानिया गोद के जाट, दोनों देखो वही है। राव शेखा जी की भूमि भी, और पलसाना में पलसानिया नहीं है, शाहू जी पलसानिया के बेटों ने जहाँ गौरव कमाया, मैं उस मिट्टी से आता हूँ। मैं समस्त पलसानिया गोत्र के जाटों की तरफ से इस पलसाना की भूमि को प्रणाम करता हूँ। हमने 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 आप लोगों को दिल में बसाया है, आपकी माटी को ताज पे सजाया है। चाहे शेखावत हो या जाटों में गोत्र पलसानिया, इन दोनों ने मिलकर के शाहपुरा बसाया है। शाहपुरा बसाया है, शाहपुरा। मस्ती, आनंद, एंजॉय। अब अपन आनंद करेंगे। कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाता हूँ। सोच समझ के नहीं बोलना चाहिए, आनंद करना चाहिए। अपना क्या लेना या बिना मतलब वो कर गया, चिंता था। सुबह पहले नौकरी हमें करनी है, तो प्राइवेट आदमी है, ब्याह करके निकल जाएगा। और तुम्हारे यहाँ तो डायरेक्ट एक्शन होता है। नाती का बड़ा तो समझ में ही नहीं आ रहा है, तेरा चिंता था। और वो इतना बड़ा जादूगर है, हुकुम, क्या बात करते हो। वो दिन एक सितम रात करे है। क्या है उस्ताद की बात कहता हूँ, आपके समझ में नहीं आएगा। बिगाड़नी जी उसके डोटसरा के भी नहीं आएगा, मदरेना ही नहीं समझा। ये कहीं नहीं मिलेगा। एक चीज ध्यान रख लेना, लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं मिलेगा। ये वो कविता है जो कोई प्रायोजित नहीं है। सुनना कि दिल एक सितम रात करे है, वो दोस्त है कि दुश्मन को भी मात करे है। न खंजर पे कोई दाग, न दामन पे कोई छीट, गहलोत कत्ल करे है कि करामात करे है। वाह। ना खंजर पे कोई दाग, ना कोई छीट। वाह वाह। पायलट क्या का डोर सरा निपटाया को नहीं, बिरला ऑडिटोरियम में। क्या बात करते हो। उसने बहुत करी थी बड़ाई, तब मेरी जैसी नीट परीक्षा किसी ने नहीं कराई। वाह। उसने बहुत करी थी बड़ाई कि मेरी नीट परीक्षा किसी ने ही नहीं कराई। बिरला ऑडिटोरियम में दड़ी ने सरेआम पूछ लिया, बताओ मास्टरों ट्रांसफर में कितने रिश्वत खाई।
मास्टर ट्रांसफर में कितनी रिश्वत ये है ना, ये कविता है, ताजा है। नहीं अंकल जो यूट्यूब पे कर रहे हो ना, इसमें लाइक जाएंगे जोरदार। टेंशन आएगी तो मुझे और मेरे बच्चों को आएगी, आनंद का। सही है। और मेरे भी क्या है, आपको सही बताऊं, बहुत दिन हो गए घर रहते हुए, सारा काम करना पड़ता है। बाहर रहूंगा तो इज्जत तो रहेगी। सही बात है। आनंद है अपने इसमें नहीं। और आप ये भी चिंता मत करना, ये क्या है, ये कह रहा था राहुल भैया, क्या बता चाची मौसी, एक चीज ध्यान रख लेना, कुछ भी नहीं है मोदी, कुछ नहीं कर सकता, नशा कुछ कर सकता अगर प्रातः स्मरणीय भगवान का विश्व बोधक हास्य अवतार भगवान श्री राहुल गांधी इस काल में जन्म नहीं लेता। भाई राहुल गांधी जी के बारे में आप ऐसा नहीं कहोगे, क्योंकि अपने हास्य कवि के कुल देवता है यार वो। प्रणाम करो, यूपी की सरकार आई हो, तुम क्या बात कर रहे हो आप, जिसे आप महाराज अभी बोल रहे थे गौ माता की जय, बहुत बोलते हो आप लोग। आपके नंदी को यूपी में छुट्टा जानवर कह दिया था, छुट्टा जानवर। और पता है क्या करना चाहते थे, हम बीजेपी कांग्रेस की नहीं है सर, ये दोनों एक ही मांगने की। आधी से ज्यादा बीजेपी तो कांग्रेस से बनी है। बिल्कुल सही है, आपको सही पता है, कभी पता ही नहीं चलता है। और हमारा जादूगर अद्भुत है। तुम्हारे सचिन पायलट को तो बहुत टाइम लगा होगा, अगर इधर गड़बड़ लगी तो हमारे तो अगला चुनाव हम बीजेपी वाले गहलोत के नेतृत्व में लड़ सकते हैं। बीजेपी वाले गहलोत के नेतृत्व में हमारे क्या बिगड़ता है, हमने तो सबको साइन कर लिया। जिसने कहा था विस्की में विष्णु बसे, रम में बसे राम, ये बोला था, विष्णु में विष्णु बसे, रम में बसे राम, और नरेश अग्रवाल कर रहा है बीजेपी में आराम। क्या कर रहा है? बिल्कुल सही है। एक वाजने के गुरु। सुनना महाराज, क्या अंतर है, निम्बार्क पीठ से आए हो, क्या है निम्बार्क पीठ, मैं बताता हूं तुम। हंस प्रभु से चली आई ये परंपरा विशिष्ट द्वैता द्वैत की, राधा शरण देवाचार्य जी से श्यामा शरण देवाचार्य जी तक आती है। संपूर्ण परंपरा से आज तक कोई गादीपति, कोई पीठाधीश्वर कभी कोई पिक्चर देखने नहीं गया, लेकिन जब भारत देश की बात आती है तो कश्मीर फाइल देखने श्यामाचरण देवाचार्य जी महाराज पिक्चर हॉल तक जाते हैं। जो परंपराओं से बाहर निकल गए वो निम्बार्क है सर, अद्भुत निम्बार्क है मेरा। हुआ था ना ऐसा, इस निम्बार्क पीठ, और लोगों ने पूछा, निम्बार्क पीठ की स्थापना करने वाले देवाचार्य जी महाराज पर यही के थे ठिकरिया गांव। आप समझ ही नहीं कर रहे हो, स्थापना तो पलसानियों की भी तुम नहीं करी, बसाते हमें ले जा करके, अद्भुत। लेकिन मैं नई बात बताता हूं तुम, क्या है कश्मीर फाइल्स, क्या है कि मां 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 भवानी की खड़क महिषासुर के गले से लिपटने वाली है। मां भवानी की खड़क महिषासुर की गर्दन से लिपटने वाली है। महाराज मुझे लगता है कुछ सीमाएं सिमटने वाली है। महाराज मुझे लगता है कुछ सीमाएं सिमटने वाली है। कश्मीर फाइल का प्रमोशन करके मोदी ने बता दिया पीओके की फाइल 2 साल में सलटने वाली। लेकिन कब सलटेगी, जब तक राहुल गांधी जिंदाबाद। अपने आराम है सर, वहां रखो मोदी को या गहलोत साहब को, सही नहीं। जब जाटों को ही तकलीफ नहीं तो तुम्हें क्या तकलीफ है यार? इतना बड़ा त्याग करके इन्होंने कांग्रेस को जिंदा कर रखा है, तुमने क्या किया? तुम्हारे इधर और चाहे इधर बात एक ही, कोई अंतर नहीं है सर। बीजेपी कांग्रेस में क्या अंतर है, देखो मैं बताता हूँ टेक्निकल, खुश हो जाना। कांग्रेस की बात करने वाला अकेला मैं हूं और टेक्निकल करता हूं। अगर गलत लगे तो मुझे कह देना, ऐसा कभी कभी नहीं मिलेगा। देखो मैं आपको तो साफ कह दूं, मैं प्राय महीने के 3 कवि सम्मेलन करता हूँ, सच बोलता हूँ। आज कवि सम्मेलन करने नहीं आया था, जिंदगी की भाग दौड़ में मैं अपने परिवार से बहुत दूर निकल
दौड़ में मैं अपने परिवार से बहुत दूर निकल गया था, इसलिए मैं अपने परिवार को देखने आया। वाह, आपकी ऐसा मैं लखनऊ के चौक के कवि सम्मेलन में, ये लटूरी बेटा बोला था कि नहीं बोला था? वो दिनेश शर्मा वही खड़ा था, वही था वो कौन सा 7 फुट वाला ब्रिजेश पाठक। मैंने कहा क्या बताए, अब ये है, इसको कहे तो वो मुख्यमंत्री ये कहे, और दूसरे दिन यही हुआ, उसकी सीट कट गई। अपन तो कहते हैं वही सिद्ध है। तब सुनना कि मेरी देश की किस्मत का अजीब सा अजाब है, और इस देश की किस्मत के तो फूटे हुए ही भाग है। बीजेपी कांग्रेस में महाराज इतना सा फर्क है, इतना सा। अब पसंद आए तो ताली बजाना, नहीं आए तो मत बजाना। राम नारायण जी आप भी समझ जाओगे क्या अंतर है बीजेपी कांग्रेस में, इतना सा। आपकी सुगन इतना सा। बीजेपी कांग्रेस में बस इतना सा फर्क है, एक का बींद बावड़ा और एक की बारात खराब है। कोई लेना देना ही नहीं है यार। कांग्रेस के लोग कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं, सारी व्यवस्था है, लेकिन वहां बींद बावड़ा है। और इनका बस चले ना तो पलसाना के चुनाव में रूप सिंह जी के सामने मोदी को बुला लाए। इनके पास कुछ भी नहीं है, वहां से ऊपर से नीचे क्या करना चाहते थे हुकुम, ये देखना। उस नंदी की पीड़ा जब मैंने देखी, हमें ये फर्क नहीं पड़ा हुकुम कि वहां कौन जीता। अखिलेश जीत जाता तो हमें ज्यादा फायदा होता। यश भारती देता महाराज हमें कभी सम्मेलन 50 लाख रुपए और 50,000 की पेंशन। बीजेपी वाले सूखे रगड़ते हैं हमारे को। कोई कुछ नहीं देगा। ये बीजेपी के कार्यकर्ता अगर यहाँ भी है ना तो कवि सम्मेलन नहीं करा सकते। भाई साहब एक संघ का कार्यक्रम है, दक्षिणा कितनी दोगे? दक्षिणा तेरे को वोट नहीं दे। उधर देखो गहलोत जी को ओपीएस लागू कर दी, ओल्ड पेंशन स्कीम है, 10-10 लाख रुपए की स्कीम लागू कर दी। करी नहीं करी? सब कुछ फ्री, हर चीज फ्री। ऐसा मुख्यमंत्री कब मिलेगा? बस मुझे बढ़ा दो तुम वापस। एक बार जोरदार ताली बजाओ गहलोत साहब के लिए। कांग्रेसी भी राजी रहा करो। आपके यहाँ उप तहसील बढ़ा दी, प्रधान जी को बिठा दिया कि बेटे और क्या चाहिए? कांग्रेस वाला ये भी कहना कि बोला था वो उल्टी मत कह देना मक्कल। मैंने अच्छाई भी करी है, प्रशासनिक है, हमें क्या लेना था। लेकिन हम कवि हैं सर, हमें बात कहनी पड़ती है। अभी एक कांग्रेस वाले ने कहा कि कवि सम्मेलन नहीं कराते हो आप। कहे यार क्या कराए, ये कश्मीर करते हैं, अब उसमें हमारे को कांग्रेस को नीचा देखना पड़ता है। और मैंने कहा नीचे क्यों देखना पड़ता है? ये कहते हैं 370 हटाई। मैंने कहा 370 तो हटाई कांग्रेस ने। यार हमने कैसे हटाई? मैं बताता हूँ, ऐसे हटाई। ये कहते हैं ना मोदी ने हटाई, शाह ने हटाई। बेकार की बात है राम नारायण जी। कांग्रेस ने हटाई, विपक्ष में रहते हुए राहुल गांधी ने हटाई। उसको बात मैंने समझाई। कैसे कि हम बढ़ाते ही नहीं तो तुम घटाते कैसे? हम बढ़ाते ही नहीं तो तुम घटाते कैसे? और इस स्कूल के अंदर कवि सम्मेलन कराते कैसे? न मोदी ने हटाई, न शाह ने हटाई। नेहरू जी लगाते ही नहीं तो तुम हटाते कैसे? सीधी सी गणित है यार, प्यार से लेके चलो दोनों को साथ। मैं तो ये कहता हूं कि आइए नमन करें। यूपी के चुनाव क्या है सर, वहीं छुट्टे जानवर तक आते हैं वापस। कि राज्य को जातियों में बांटना चाहते थे, राज्य को जातियों में बांटना चाहते थे, नफरत की टहनियां छाटना चाहते थे। छुट्टा जानवर एक शंगुफा था महाराज। छुट्टा जानवर एक शंगुफा था महाराज। कुछ लोग कत्ल खाने खोल करके गोवंश काटना चाहते थे, गोवंश काटना चाहते थे, गोवंश काटना चाहते थे, लेकिन बच गए। ये कहते थे ना हम राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। कुछ नहीं है, वो राम को लाने वाले के पसीने आ गए थे। ये बेटा लटूरी, इसने तो पक्का कर रहा था इसकी साइकिल पे 3 सवारी। अरे मैंने कहा ये अब पंचर होगी, तेरे सवारी ज्यादा बढ़ गई। ये सारी नहीं। लेकिन सर सोचो, कल्पना करो, अगर राम मंदिर का निर्माण होने के बाद, एक सन्यासी को गद्दी मिलने के बाद, एक चुनाव बिना भ्रष्टाचार के होने के बाद,
अगर वहां सत्ता नहीं आती तो क्या सनातन पे फर्क पड़ता, सनातन क्या मुंह दिखाता सर, किसको क्या मुंह दिखाता। मैंने उसी दिन कहा था कि गहलोत जी को बोले 3 बार मुख्यमंत्री बना दे, पर यूपी में तो लाते यार, हमारे यहाँ का तो रहने। मैं दोनों की माला फेरता हूँ, इससे क्या बैलेंस रहता है। ये इधर भी आ जाए उधर भी आ जाए तो इनका और बस तो चलता नहीं, कर्मचारियों को रगड़ते। अब आराम है, उधर वो है इधर ये है, दोनों को राजी रखते हैं। हम द्रौपदी, हमारे 5 कसम 5-5 साल बाद कभी तेरे पाले में कभी तेरे पाले में, हमें इन सब से क्या करना लेना देना। आइए मस्ती करते हैं, आनंद की ओर आगे नहीं, पर अब राजस्थान में आम आदमी पार्टी भी आ गई है, ध्यान हो जाए को ना सके। आम आदमी हो चाहे साहब, सुनना 4 पंक्तियां वो भी सुनना हुकुम। हाँ। कि जवाब नहीं दोगे तो सवाल पैदा होंगे। कमल किस चीज के लिए जाना जाता है सर? आज आपका एक छोटा सा बच्चा पूरे भारत में डिमांड पे है, वो इसलिए है कि परमात्मा की कृपा है, मेरे भीतर का राम बोल रहा है और आपके भीतर का राम सुन रहा है। जब तक ये बोलेगा सुनेगा तब तक मंचों पर हूं। कभी मुझे कुछ दिखता ही नहीं तो लिखूंगा क्या सर? जो परमात्मा बुला देता है, बोलता हूं कि जवाब नहीं दोगे तो सवाल पैदा होंगे, और समस्या नहीं सुधारोगे तो बवाल पैदा होंगे, और सत्ता और विपक्ष जहां जहां नकारा होगी, सत्ता और विपक्ष जहां जहां नकारा होगी, वहां वहां देखना केजरीवाल पैदा होंगे। क्या बात है, वाह वाह। हम पैदा करते हैं इन लोगों को सर, ये बाहर से थोड़ी आए, हमारे बीच से आए। आइए महाराज श्री बैठे हुए हैं, अच्छा दोनों माताएं बहने बैठी हुई, मारा काय फर्क पड़े, दोनों बैठे तो आप तो दोनों की बात करिए बस। मारा जान को तो कोई हो ही कौन सका। मैं तो प्रातः काल ही दुआ करता हूँ उठ करके, कहे भगवान पहले भगवान राहुल जी को लंबी उम्र दे, उनकी ये चंचलता बनी रहे, चाहे मेरा परिवार तबाह हो जाए लेकिन राहुल जी का नाते हुए भी बाढ़ बाकर नहीं हो, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। अद्भुत है वो, सरल है, कितना सरल है वो। मेरे को तो मोदी जी ने कहा यार पाकिस्तान परेशान बहुत करता है, मैंने कहा इसकी समस्या तो राहुल जी को कह दो 10 मिनट में खत्म। कि यार क्या खत्म होगी, वो कोई चुनाव नहीं जीत पाए, ये नहीं कर पाए। मैंने कहा जिस आदमी ने 132 साल पुरानी कांग्रेस को खत्म कर दिया, पाकिस्तान कहाँ अड़ता है सर? आप एक बार मौका देके तो देखो, सब बराबर आनंद हो जाता है। लेकिन अद्भुत बात कहना चाहता हूँ, मस्ती की बात कहना चाहता हूँ। आप सब लोग बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कवि सम्मेलन में जिन लोगों को आपने बुलाया वो अद्भुत है महाराज जी। लेकिन जब रामनारायण महाराज जी गए क्या, हाँ, तो मुझे बता दिया करो, मुझे दिखता नहीं है, मैं तो इनको सामने वालों को महाराज जी समझ रहा। मेरी दशा तो अलग है, मैं तो ये पीला पीला दिख रहा था, मैं कि यही महाराज जी होंगे। मैं आपसे भी दीपा जी, अगर मेरी कोई छोटी मोटी बात आ जाए तो बुरा मत मानना, लेकिन मुझे दिखता नहीं है। तो ये सारी व्यवस्था रहती है, दृष्टि विभ्रम हो जाती है। लेकिन एक कविता के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि हम इनको सुनना चाहते हैं। राम बदावर एक अद्भुत स्वर है, गजेंद्र भाई ने करा और मिस्टर विजयारण्य जबलपुर से फ्लाइट लेकर के कल ताज महोत्सव में था। इस बच्चे को जब सुनोगे, आपके बच्चों में जो संस्कार आने चाहिए, जिसमें यूट्यूब पे देखे थे, आप आनंद से करोगे। लेकिन मैं एक भागवत का वाचन करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। रामनारायण जी, आपका पूरा परिवार बैठा हुआ है, आपने कवि सम्मेलन कराया, कुछ पैसा खर्च हुआ होगा। आप भागवत कराते तो 1 करोड़ रुपए लगते कम से कम। बिजारने परिवार साधारण थोड़ी कराता, बिल्कुल। लेकिन मैं 8 पंक्तियों की भागवत करके इस कवि सम्मेलन का जो पुण्य है वो आपको देता हूं। हिंदू नववर्ष है, हिंदू नववर्ष में भागवत होनी चाहिए। भागवत 10 अवतार की कथा है। तो ये बड़ी बड़ी बातें करी थी अभी नारी सशक्तिकरण को लेकर के, वो विनोद जी तो बहुत लंबा चौड़ा कह गए। अब दरअसल दिक्कत ही यही है, ये इतना ज्यादा कह देते हैं कि बात दब जाती है। थोड़ा सा कहो न मर्म की बात, यार तू राजस्थानी को मान्यता दे, नहीं तो हम तेरे को वोट नहीं देंगे, चाहे कोई हो, बीजेपी कांग्रेस। इतनी बड़ी बात करने की क्या जरूरत है? कल राजस्थानी लागू हो जाए सर। 1 मिनट की बात है, तुमको कहना तो जानते ही नहीं है, कर लेंगे वो कर लेंगे वो कर लेंगे, फिर वोट तो बीजेपी वाले बीजेपी को देंगे, कांग्रेस का ऐसा नहीं चलता, काम तरीके से होता। आइए हम लेके चले। मैं क्या बहुत छोटी बातों में बातें करता हूँ, इतनी बड़ी कविताएं मुझे नहीं आती। मैं ये जानता हूं कि तब तक खड़ा रहूंगा जब तक आप चाहेंगे, आपकी तालियां चाहेंगी। 4 पंक्तियों से मैं अभी ऐसे नहीं बाद में होनी चाहिए।
चार पंक्तियां देखना, तालियां चाहेंगी। चार पंक्तियों से मैं अभी ऐसे नहीं, बाद में होनी चाहिए। चार पंक्तियां देखना, मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कविता पढ़नी है कि नहीं पढ़नी। आप लोग बड़े बड़े प्रतीक लाते हो, वो बड़े वो राजस्थानी के कवि हैं। हाँ। गजेंद्र तो डिंगल का कवि है, इसके तो ब्लड में कविता है। सर एक चीज बताता हूँ, पलसाना वाले लोगों ने बनाया, मेरे को तो कभी भी नहीं। पलसाना की मिट्टी अद्भुत है हुकुम। और ये बच्चा संचालन के दौरान जितनी कटु बात सत्यता से रखता है, एक बार इस बच्चे के लिए जोरदार आप ताली बजाएं। ये साहस आपको नहीं मिलेगा। बजते हुए टेप रिकॉर्ड तो कहीं मिल जाएंगे, लेकिन जितनी कड़वी बात प्यार से कह करके दिशा दे जाए, ये हुनर केवल गजेंद्र में है। इतना बढ़िया इन्होंने संयोजन, एक बार जोरदार ताली बजाए। अब इससे ज्यादा चमचेगिरी मेरे से क्या होता है, करना पड़ता है हुकुम। ये आगे अब सुनना चार पंक्तियां हुकुम, अद्भुत जाते हुए सुन लेना। पेशाब करने जा रहे हो तो वहां सुन लेना, कान तो खुले रहते, मैं भी आपको नहीं देख पाता। और जरूरी थोड़ी आप मुझे देखो, मेरे में देखने लायक कुछ है भी नहीं। अगर आप यहाँ से रवाना होगे तो भी 1.5 किलोमीटर तक तो मैं पिंड नहीं छोड़ू, क्योंकि आगे तक माइक चल रहे हैं, मैंने देख लिया। तो सुनना मस्ती। चार पंक्तियां देखना। ये रैली होती है, अभी ये बता रहे थे वहां कौन से पास के जंक्शन से जा रहे थे दिल्ली, लोहारू जंक्शन से। आदमियों की रैली होती है, ऐसे गंडकों की भी रैली होती है। गंडक जानते हो ना, कुच्चा पिल्लिया, द सन ऑफ डॉग, उनकी रैली हुई एक बार दिल्ली में। तो सारे गंडक तो वापस आ गए, महाराज के मठ के निम्बार के पीठ के 3-4 गंडक उधर ही रुक गए रात को। अब हष्ट पुष्ट माल खाए हुए निम्बार का गंडक, कुछ बिजारनिया स्कूल का था एक गंडक, 2 उधर के थे। जाटों के जैसे, जाट बलिष्ठ कौम है सबसे। अब बाकी सब आ गए, तीनों गंडक दिल्ली के कनाट पैलेस पे घूम रहे। अब सामने से केजरीवाल की कुत्ती ब्यूटी पार्लर से निकली। देखो संवेदना का आनंद कैसे लिया जा सकता है सर। हंसते हंसते बात कही जाए और आप सबकी तालियां रुक नहीं पाए, तब कुत्ता और कुतिया मानव पर क्या रंग कसते हैं, तब देखना। वो कुत्ती दूज रही केजरीवाल वाली, अरे जाटा का गंडक आ गया, 3 ने कहीं छोड़ी खोन्यास के। लेकिन पलसाना का गंडक समझदार, ब्राइट फ्यूचर स्कूल का संस्कार लिए हुए, हिंदू नव वर्ष कवि सम्मेलन सुना हुआ गंडक, केजरीवाल की कुत्ती को कहता है, कहे कुतिया हम तेरी हालत से हैरान नहीं है। ए कुतिया, हम तेरी हालत से हैरान नहीं है, और ये भी जानते हैं तेरे मुंह में जुबान दिल्ली है, 10 बजे है और तू भी है अकेली, पर आराम से जा, हम कुत्ते हैं इंसान नहीं है, हम कुत्ते हैं। संवेदना ये भी होती है, दिल्ली है, 10 बजे है और तू भी है अकेली, पर आराम से जा, हम कुत्ते हैं इंसान नहीं है। इंसान नहीं है तब एक कविता बनती है। आपने मन दिया, आनंद करता हूं ये बिगाड़निया परिवार को इसका फल मिले। भागवत 8 पंक्तियों में अगर हो जाए तो। हाँ। कन्या भ्रूण हत्या क्या है, देखो एक चीज ध्यान रखो। लोग कहते हैं कि कन्याओं को भ्रूण में मारा जाता है, ये राज ने लिखा था। हाँ। जाने कितने मार दिए मेडल कोख में, ऐसा बहुत जोरदार कविता थी। इसकी कविताओं ने कई लोगों ने गाया, मैं अकेला हूं जिसने नेशनल चैनल पर इसका नाम लिखे थे। हाँ। बाकी कोई नहीं लेता तेरा नाम। नहीं चोरी करो तो नाम तो लो यार, मैंने नहीं। अपन अपनी आदत, अपन तो पराई लुगाई भी करा जाए ना तो कुर्ती काचली देके विदा करते थे, भाई दिखा नहीं गलती से ले। तो अपन कविता क्यों रखे किसी की। तब सुनना, माँ जो माँ कीड़ी नगरा डालती है, पूनम करती है और अभी नवरात्रे करेगी, वो माँ अपने ही खोख के बेटे को कैसे मार देती रे यार, ये संस्कार कहां से आए हैं? बाप नहीं मारता सर, दहेज हत्या में कभी भी ससुर और जेठ नहीं मारता, जिठानी सासू मारती है सर। वो जो बच्ची तीसरी पेट में आती है, वो सोनोग्राफी कराने कभी भी देवर या जेठ या ससुर नहीं गया,
ननद या जिठानी या सास हो जाती है सर, औरत की दुश्मन औरत है। बिल्कुल सही बात। तब एक कविता खड़ी करता हूँ और आनंद लेना 10 अवतार भगवान के, और बच्ची को देखना और तालियों के साथ मुझे विदा करना, क्योंकि संस्कार धानी स्कूल में मैं आया हूँ। मैं चाहता हूँ, क्योंकि बहुत कम होते हैं, क्या पता मुझे इस एरिया में आने का सुख मिले या नहीं मिले। इसमें मेरी कमी है, आप लोगों की कमी नहीं है, क्योंकि मैं क्या है कि एक व्यस्त ज्यादा रहता हूँ और एक घर में क्या, मैं घर जवाइयों को आप जानते हो दशा खराब है, तो ये साधु था, इस चक्कर में आना हो गया। मैं मस्त रहता हूँ और एक जाता हूँ ना तो मैं कड़वा बोलता हूँ, तो इसके परिणाम परिवार को भुगतने पड़ते हैं, तो मैं घर में ही रहता हूँ आराम से। तब सुनना कविता। सेम टू यू, सेम कि गर्भ में बेटी करे मां शारदे से प्रार्थना। गर्भ में बेटी है और शारदा से प्रार्थना कर रही है। क्यों? शारदा के अलावा कोई मदद नहीं कर सकता सर। आपका कोर्ट में केस है और जिस दिन फैसला है आपका मदद खाली जज कर सकता है, उसकी वाणी पर सरस्वती बैठ जाए, नहीं तो आपका केस लड़ाया सब बेकार। तो गर्भ में बेटी करे मां शारदे से प्रार्थना, मां मेरी मुझको जन्म दे, बस यही है याचना। कुछ नहीं चाहता, मुझे जन्म दे दे। आइए भागवत प्रारंभ करता हूं, पहले अवतार से लेके आखिरी अवतार तक 10 अवतार है। और बच्ची को देखना जो पेट में तैयार हो रही है गर्भ में। माँ मेरा आरंभ है, मैं हूं मत्स्य रूप में। सोनोग्राफी कराने जाना, 1 महीने का जब बच्चा होता है तो मछली जैसा होता है, और भगवान का भी पहला अवतार मत्स्य अवतार है। माँ मेरा आरंभ है, मैं हूं मत्स्य रूप में, कल बनूंगी कूर्म में तेरे गर्भ के कूप में, और जब बरहा बनूं। फिर बच्चा मलमूत्र में रहता है माँ के गर्भ में, जैसे सुअर। मेरा ठाकुर कैसा है, वो सुअर भी बन जाता है। ये सनातन का सूत्र है। तुम्हें अगर हलवा पसंद है तो मैं दुर्गा हूं, बूंगड़े पसंद है तो मैं हनुमान हूं, और अगर तेरी बुद्धि में गोबर ही पड़ा है तो मैं सुअर भी हूं। तू जैसा है वैसा भगवान बन जाए, ऐसा सनातन कहां मिलेगा। कि और जब वरहा बनूं, और जब वरहा बनूं आए मुंह पे नाचना, माँ मेरी मुझको जन्म दे, बस यही है प्रार्थना। और अगला जन्म देखना भगवान नरसिंह का। नरसिंह कैसे प्रकट हुए? खंभ फाड़ के। और बच्चा कैसे आता है? माँ का शरीर फाड़ के। आता कि नहीं आता? क्रम देखो होगा वही कि बनकर के नरसिंह में प्रकट हूं तुम्हारी देह से। माँ बनकर के नरसिंह में प्रकट हूं तुम्हारी देह से, और जब वामन बनूं पाऊं तुम्हारा नेह में, हाथ में लेकर परुष करूं शक्ति की स्थापना, माँ मेरी मुझको जन्म दे, बस यही है याचना। माँ मेरी मुझको जन्म। और अगला देखना कि करके मर्यादा का पालन, माँ में तेरा राम बनूं। हमेशा बेटी के लिए नियम, तू सीधी जाना सीधी आना, अरे बेटों को भी तो सिखाओ। बिल्कुल सारे नियम बेटी के लिए। उसने कपड़े सही नहीं पहने, कई लोग कहते हैं उसके साथ अनाचार इसलिए हुआ उसने कपड़े नहीं पहन रखे थे। अरे 3 महीने की बच्ची के साथ कैसे हो गया? फिर उसके कौन से कपड़े थे? कि करके मर्यादा का पालन, माँ मैं तेरा राम बनूं, और जब आए जवानी मैं तेरा घनश्याम बनूं, 2 घरों के दुख मिटाऊं, पियर के भी और ससुराल का भी। हो बुद्ध जैसी साधना, माँ मेरी मुझको जन्म दे, बस यही है प्रार्थना। और अंतिम 3 पंक्तियों से मुझे विदा करना। आपको अच्छा लगा हो तो तालियों की गड़गड़ाहट से करना। किसी भी बंधु को मेरी बात खराब लगी हो तो ये मेरे निजी विचार मानना। कवि का धर्म होता है कि वो सच बोले, मौके पर बोले और आप लोगों को जागरूक करे। हमेशा ध्यान रखना, अपने लोकतंत्र को, अपने मन को और अपने विचारों को और अपने जातीय और धर्म के स्वाभिमान को कभी नीचा मत होने दो, कभी नीचा मत होने दो। तब अंतिम पंक्तियां कहता हूं कि मैं पिता का प्यार हूं, माता तुम्हारा अंश हूं। मैं ऐसे ही थोड़ी आई थी, तुमने बुलाया था मुझे यार, मैंने कोई निमंत्रण थोड़ी दिया था कि मुझे लाओ। मैं पिता का प्यार हूं, माता तुम्हारा अंश हूं, है 10 अवतार मुझ में, मैं चलाती वंश हूं। वाह। मैं पिता का प्यार हूं, माता तुम्हारा अंश हूं, है 10 अवतार मुझ में, मैं चलाती वंश हूं। कल बनूंगी कल की तेरी, कल मैं तुम्हारी इंदिरा बनूंगी, सोनिया बनूंगी, वसुंधरा बनूंगी, गीता फोगाट बनूंगी, कल्पना चावला बनूंगी, कल बनूंगी कल की तेरी, आज मुझको थामना, माँ मेरी मुझको जन्म दे, बस यही है प्रार्थना। माँ मेरी मुझको। धन्यवाद, प्रणाम।
नेकियों का सजर लगाती है बेटियां। सजर कहते पेड़ को, कि नेकियों का सजर लगाती